स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्लास 10 के फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फोर्थ वीडियो है। इसके पहले की वीडियो हमने श्रेष्ठाचार रूल्स के बारे में पढ़ा और आज की वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में रूट्स क्या है, एक्स के जो दो वैल्यूज आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के दो ही वैल्यू होते हैं, तो जो एक्स के दो वैल्यूज आते हैं वही रूट्स होते हैं, वही रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि अगर कोई भी इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो वहाँ से x का वैल्यू जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही डिपेंड करता है। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट और रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल डी से। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ये होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे कंडीशन, कंडीशंस। ठीक है ना, और यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अगर कंडीशन पहला ऐसे है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, ध्यान देते हैं यहाँ पे अगर d का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू d से बड़ा होगा और सॉरी 0 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू प्लस में होगा और फिर उसका रूट निकालेंगे और एक बार माइनस बी में प्लस करेंगे और एक बार माइनस बी में माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ रूट होगा कैसा होगा, वो रियल एंड अनइक्वल, रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। ठीक है ना, अनइक्वल क्यों होगा, एक बार माइनस बी में प्लस होगा एक बार माइनस बी में माइनस होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है इसमें कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो क्या नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। अब यहां से इक्वल कैसे कह सकते हैं, अगर यहाँ पे d का वैल्यू 0 आ गया तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी ये पूरा टर्म जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा, बचेगा क्या माइनस बी अपॉन 2a। तो x के जो दोनों वैल्यूज होंगे वो माइनस बी अपॉन 2a के बराबर ही होंगे, तो यहाँ से इसीलिए रियल और अनइक्वल इक्वल हो जाता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन होता है कि इफ d इज लेस देन 0, अगर d जो है लेस देन 0 है तो लेस देन अगर 0 रहेगा तो यहाँ से नेचर ऑफ रूट अनरियल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाएगा और फिर वहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद से समझने वाली बात इसमें यह भी है कि यहाँ से x के जो दो वैल्यूज होते हैं इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, x के जो दो वैल्यूज होते हैं x इज इक्वल टू, एक बार होता है माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। ठीक ना, और दूसरा होता है माइनस बी, माइनस लेके चलेंगे इस बार, माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये दोनों रूट क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को एलसीएम में सॉल्व करेंगे, नीचे 2a है तो 2a एलसीएम हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी स्क्वायर माइनस 4ac खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ऐड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा माइनस 2b, ऐसे आएगा माइनस 2b अपॉन 2a, इस तरह से आएगा। तो 2 से 2 खत्म, माइनस बी अपॉन ए, यानी यहाँ से एक रिलेशन निकला कि अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जो है इक्वेशन को जोड़ते हैं तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो x का कोफिशिएंट, ठीक है ना, न्यूमरेटर में रहेगा और आगे माइनस लगा देंगे और उसके बाद से ये जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे तो जो है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जो है जीरोस का एडिशन, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, उसके बाद से अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको इंटू में करते हैं, ध्यान देते हैं तो यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक ना, बाहर माइनस रहेगा, एक ब्रैकेट में हो गया माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और एक ब्रैकेट में हो गया, यहाँ दोनों प्लस में होगा तो b प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक ना,
और पूरे का अपान इंटू कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों का, तो ये हो जाएगा 4a²। यहां से क्या होगा, यहां पे समझते हैं इसको, यहां से क्या होगा, माइनस बाहर है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाला जा रहा है, बाहर माइनस है, यहां पे a प्लस बी, ठीक है ना, a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये है, a प्लस बी और फिर ये a माइनस बी, a² माइनस b², यानी इतने का स्क्वायर करेंगे तो b² माइनस 4ac, यहाँ पे रूट है तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो b² माइनस 4ac आएगा। उसके बाद से b का जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस b², ठीक है, और पूरे का अपान यहाँ पे क्या होगा, 4a², ठीक है ना, आया समझ में। यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे ये a का वैल्यू था a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना, a² माइनस b², इतने का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और फिर माइनस में क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ से ऐसे हो गया। अब जब यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस, ठीक ना, क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac और माइनस b², ठीक है, और पूरे का अपान 4a²। यहाँ से b² से b² खत्म, बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो 4ac अपान 4a, 4 से 4 खत्म, a² है ना, यहाँ पे a से a खत्म, एक a बच जाएगा, यानी क्या आएगा, c अपान a। तो यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c अपान a के बराबर होगा। तो दो यहाँ पे जो है पॉइंट यहाँ पे मिले हमको कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, यानी कि सम ऑफ जीरोज अगर हम निकालते हैं तो माइनस बी अपान ए होता है, और जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो c अपान ए के बराबर होता है, अगर कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो, ठीक ना। तो याद रखना इसमें यही है कि अगर कोई भी इक्वेशन इस तरह से दिया गया है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c अपान ए। और उसके बाद से इससे पहले जो पढ़ा गया नेचर ऑफ रूट्स, तो उसमें भी समझेंगे कि अगर d जो है ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। अगर d जो है 0 के बराबर होगा तो रूट्स जो है रियल और इक्वल होगा, और अगर जो है d लेस देन 0 होगा तो वहाँ पे रूट्स जो है अनइक्वल हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।